मुझे ऐसा दिख रहा था डोसा पहले, मैं सर्विस लगा हुआ है गुजिया समोसा टाइप। समोसा गुजिया ऐसा लगा। वो है अरे फिश मैं पकौड़ा। तो सीधे के सीधे उठा के तेल में। टेस्टी है। कुछ याद जुड़ी होगी शायद इसकी माँ के साथ। हाँ हो अच्छा। सकता है बचपन में। बेटा तुमसे एक बात पूछूं, बोंगोपांग और इनोपांग में क्या फर्क है? ये उस दिन भी चल रहा था बहस। आप बताइए। बोंगो का हिंदी में मतलब है डांट और इंग का मतलब है क्या? इंग, डांटिंग। है ना मजेदार बात? हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं दोनों ने यही बोला था। ना अच्छा उसने तो कुछ और ही बोला था। जो भी है इसका मतलब इसने इनको क्लियर कर दिया है। हाँ हेलो, मैं वुसांग से हैंस यंगजुक बोल रहा हूँ। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम मुझे फोन कर रहे हो? तुम्हें आज एक बेहद खास आदमी से मिलवाना था। तुम अकेले आ सकते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? लिटिल। माय नेम इज म्यूंग ही चोई, द Oh. लॉयर फ्रॉम कोरिया. आई एम फ्रॉम कोरिया। I'm calling to ask if you know the man विंसेंजो। by the name of Vincenzo Casano. विंचेंजो, Vincenzo. Yes. टेल मी। ओ उसका दुश्मन मिल गया। हाँ, इसने कुछ Shit, रशिया का। उसकी कमजोरी ढूंढ रही है और कुछ नहीं। वो दादा की पैसे देने पड़ेंगे। हाँ पैसे नहीं लेगा। किराया लगेगा तुमको देगा? बिल्कुल। और क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर मिस्टर कसानो को पता चला तो वो भड़क जाएंगे। हाँ पिछली बार भी कितना भड़क गए। आओ पढ़ो उसके बारे में, पढ़ो। देखो कैसे सोना ढूंढ निकालता है। भाई ये थोड़ा भूतिया जैसी लगती है। इसको किसी ने कोई पोजेस तो नहीं कर रहा? हाँ इसको क्या समस्या क्या है? इसमें अजीब हरकतें होती है इसकी। सब पता है समस्या। इसको कोई बताओगी ज्यादा स्टाइल में हमारे यहाँ पे। हाँ। पर नहीं गया। लो भाई आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। आखिरकार और फिर गालियां दी थी उसके लिए सॉरी। उसके अलावा आपके पास चारा भी क्या था? वैसे आज गलती सुधार लीजिए, तो नफरत भुलाओ और हाथ मिलाओ। कितनी जल्दी पड़ी है, मतलब की बात करो। कितनी जल्दी पड़ी है उसमें। अरे यार मिस्टर कसानो, भले ही आज हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, पर थोड़ी तमीज तो दिखा ही सकते हो ना? मैं यहाँ तमीज दिखाने नहीं आया। बात नहीं करनी तो चलता हूँ। मैं दिखता जवान हूँ पर उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, मुझे देखकर बात करो। ओह, ये सच में माफिया का ही आदमी है, क्योंकि ये लोग सीधे मुंह कभी किसी से बात नहीं करते। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। गैंगस्टर वाली अकड़ तो है इसमें। गैंगस्टर। तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। तुम मुझे खत्म करना चाहते हो क्या? मतलब मेरे भाई के साथ साथ तुम मुझे भी खत्म करना चाहते हो? देखो अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसे मार सकते हो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, लेकिन उसके बदले मुझे बस एक ही चीज चाहिए। तुम बाबेल और मुझे अकेला छोड़ दोगे। हमारे वाइस चेयरमैन ने ये फैसला कंपनी बचाने के लिए किया है। भूल जाओ और चले जाओ। और आए तो तुम हो। परिवार के बीच दुश्मनी का फायदा मैं कभी नहीं उठाता। एक मिनट, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें तो जीतने से मतलब है ना? अपने आपसी झगड़े अपने आप सुलझाओ, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं दूंगा। ये इसने नहीं सोचा था। पर कम से कम वजह तो बताओ क्यों दखल नहीं देना चाहते? अगर मैंने तुम्हारे आपसी झगड़े का फायदा उठाया तो कल मेरे घर वाले मेरे दुश्मन बन सकते हैं। बस यही वजह है। देखा आपने कितनी जबरदस्त स्टाइल मारता है। माफिया होकर परिवार के प्यार की बातें कर रहा है। अरे ये तो उसका झूठा है। ये सोच में घुस गया। ये सोच रहा है कि इसको भाई बना ये देता। किस बंदे से बात कर ली। हाँ चलो भाई, प्रेजेंटेशन इनको देनी आज।
अच्छा तो चलो मैं बताना क्या शुरू है ये? चलो भाई गुंडे की प्रेजेंटेशन देखते हैं आज। ये पेपर कंपनी क्या होती है, पहले तुम बताओ। वो कंपनी जो पेपर बनाती है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो कंपनी जो पेपर बनाती है ये तुम्हारी बड़ा पेपर की स्पेलिंग पेपर तोड़ना है भाई, वो पेपर वही तो। ये भी गलत है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा, पर जो एक पेपर कंपनी होती है वो बेकार कंपनी होती है जो खाली पेपर पर जिंदा होती है। यानी एक नकली कंपनी। वैसे नकली कंपनी होती नहीं है, तो फिर ये नकली लगती है। सारे पेपर्स लीगली होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कई बड़े लोग ऐसी कंपनी खोलकर गलत कामों में उसका इस्तेमाल करते हैं। वो टैक्स की चोरी करते हैं और नकली नामों से शेयर्स भी खरीदते हैं ताकि उनके शेयर के दाम बढ़ते ही रहे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब ये गलत धंधा करती है। बहुत गलत धंधा। हाँ। मतलब एक तरीके से ये बॉट वो टैक्स नहीं है? देते और कानून भी तो फर्जी फर्जी बोल लो। जेल के साथ साथ टैक्स वालों को ब्याज के साथ पैसा चुकाना पड़ेगा और ये पैसा अरबों खरबों में भी हो सकता है। अगर जिंग हैंसियो पकड़ा गया तो उसे कम से कम 500 करोड़ का चूना लगेगा। इसका मतलब जरूर उसने कोरिया में अपना पैसा वाइट करने का इंतजाम कर रखा होगा। पर हमें रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ टैक्स चोरी और गैर कानूनी तरीके से बाबेल ईएनसी के शेयर खरीदने के सबूत मिले हैं। बाबेल ईएनसी। मुझे धीरे धीरे उनका सारा खेल समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? तुम नाडुक जिनको जानते हो ना? उसने कहा था कि वो पहले एक पेपर कंपनी के लिए काम किया करता था। वहां से निकाले जाने के बाद वो क्या कर रहा है? चलो भाई सिंगर बन गया है। एक और बंदा मिल गया है इन्हें। पत्ती की मिल रही है। ऐसा बात बोल भाई, गिरे ऊपर ऐसे करने के लिए हल्की हल्की तो लग रही है। हल्की 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 बहुत ही हल्की सस्ता हल्की गिरी। कार्टून वर्जन लग रहा है इसका। पेपर कंपनी से निकल के ये एक सिंगर बन गया है। इसे कहते हैं कोरियन स्टाइल क्लब। ओह, इसका माइक में देख कैसा निकलेगा। ये तुम्हें तमीज नहीं है क्या? उसकी गलती क्या है कि वो सही से नहीं गाता? एक दिन अपने कार में सोते हुए मैंने ये फैसला किया, अपना सपना पूरा करूंगा, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। भाई इसकी आवाज तो जाने अब तक मैं कहाँ खोया था। साउथ के एक्टर की वो। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक ट्रॉट सिंगर बन गया। तब से मैं यही कर रहा हूँ। तुम्हें एक बार और कार में सोना चाहिए और इस बार सही फैसला लेना। तो मैंने बेच दी। वैसे ये कौन है? बोलो। ग्योंगा प्लाजा के वकील हांग यूचान याद है तुम्हें? हाँ, वो खुसट बोलो। ए, पिताजी की बेटी हूँ मैं। नाम लॉयर हंग चायंग। ओह, वही ड्रामेबाज। पता है इसको सब पता है क्या? पूछूंगा उसका सही जवाब देना। जी। जेसन फंड का नाम सुना है? जिंग हैंसियो की पेपर कंपनी। जेसन, उसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, पता है। तो जो पता है वो बता दो और जो नहीं पता है वो भी बता दो। चलो भाई गूगल आओ। इधर ये जमा कर रही है सब। हाँ बोलो मिस चोई। विंचेंजो से पीछा छुड़ाने का एक बहुत आसान तरीका ढूंढा है। माफिया। कौन सा तरीका? EEZE। क्या है ये? मुझे चाइनीज नहीं आती। दुश्मन के दुश्मन की मदद से दुश्मन का सफाया। तुम जरा खुल के बताओगे मुझे? बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई दोनों में लग रहा है। मुझे एक काम था, वहाँ की डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन दूसरी पेपर कंपनी ऑफिस पहुंचाना। कहाँ थी वो कंपनी? वो उसे चोरी छिपे चला रहे थे, रघु सैन गैलरी के नाम से, ताकि कोई पहचाने नहीं। रघु सैन उस गैलरी के जरिए वो आर्ट एंड क्राफ्ट की आड़ में ब्लैक मनी वाइट करते हैं और पेपर कंपनी के नाम से बाबेल ईएनसी के शेयर्स खरीदते हैं ताकि गैर कानूनी ढंग से सीईओ के
शेयर्स के दाम बढ़े। तो ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट होंगे ही ना? हाँ, वो तो जरूर होंगे। उसके बाल देखे कैसे, लाल कपड़े, बाल भी लाल, भयंकर। उनकी अकाउंटेंट डायरेक्टर के ऑफिस में बैठती है। मुझे लगता है डायरेक्टर वहां खुद इसीलिए बैठती है ताकि खुद अकाउंट्स हैंडल कर सके। अच्छा, वहाँ सिक्योरिटी कैसी है? मिस्टर विंचेंजो, वो एक आर्ट गैलरी है, सिक्योरिटी तो टाइट होनी ही है। डायरेक्टर ऑफिस के बाहर लाइन से गार्ड्स खड़े होते हैं और ऑफिस के अंदर दाखिल होने के लिए ये चाहिए, फिंगरप्रिंट। डायरेक्टर का खुद का फिंगरप्रिंट। कोई और भी बात है तो जल्दी बोलो। और क्या? ओह, एक बात मुझे बाद में पता चली। मुझे पता चला कि वहाँ ऑफिस के अंदर एक आर्ट पीस है। मुझे ठीक से तो पता नहीं, पर वो बहुत ज्यादा महंगा है। आर्टिस्ट का नाम तो मुझे याद नहीं, पर उस पर लिखा था नथिंग, 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 नथिंग? ऐसे नहीं, नथिंग, 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 नथिंग। तैयार हो जाओ, हमें पूरे जोश के साथ उसका स्वागत करना है, ठीक है? पर उसने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? 11 बजे आने वाले थे ना। वो यार है जिसको शायद वो कहीं और सोना ढूंढ रहा होगा ना। ऐसे कहीं और सोना ढूंढ रहा होगा ना। पर ऐसे में अगर मिस्टर कसानो को पता चल गया तो फिर क्या बोलोगे? बोलेंगे हमने नहीं बुलाया है, मिस्टर पार्क ने बुलाया है। ये समझ में नहीं आया बात मेरी। ये सब मिलके चुपचाप कर रहे हैं, इनसे बना बताया, राइट? जबकि दो बंदे में ऐसे हैं। विंसेंटो तो नहीं है? नहीं, वही है जिसको बुलाया इन्होंने। वह है मास्टर ऑफ सोने का ढूंढने का। वो अपने कुत्ते के साथ आया है। ये कुत्ता ही ढूंढता होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये कुत्ता सूंघता होगा सोने को। टी शर्ट भाई इसने कान में कुत्ते के इसके। ये इन्होंने टाइटैनिक वाली धुन क्यों चला रखी? शिट, देखो दांत सोने का है क्या? ओ भयंकर। भाई ये एक्सपर्ट का भी एक्सपर्ट लग रहा है कुछ। अरे ये देखो, माफ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया, असल में कुत्ते को बचाने में लग गया था। माफ करना दोस्तों, नमस्ते। पर ये सब क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं, मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। असल में क्या है ना, मैंने 3 महीने पहले ही सोना ढूंढना छोड़ दिया। हाँ? अरे पर क्यों? तुम तो जानते हो मैंने सारी जिंदगी सोना ढूंढा है, बदले में मुझे केवल खालीपन मिला। खाली? मैंने एक दिन खाली क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुत्ते की देखभाल करना शुरू कर दिया। फिर जो मेरे दिल को सुकून मिला, मैंने अगले दिन से ही सारे पुराने धंधे छोड़ दिए और खोल लिया एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे अपने इस नए काम से। अच्छा, तभी ऐसे ड्रेस वाला है एनिमल रेस्क्यू सेंटर। ये सोने वाला है ना, खदानों में नहीं मिलता। इसका नक्शा हमारे दिल के अंदर मौजूद है, बस मिलने की देरी है। और क्या, आप लोग भी ढूंढना शुरू हो जाओ। अच्छा मैं जाता हूँ अपने बच्चों। अरे मेरे भाई, रोको इसे। सॉरी, लेट हो गया। ये तो फोन पे भी बोल सकता था। वही तो, इसको सब पता है, हैकर को यही खोल के देगी। इसको तो पता है भाई पूरा, है ना? सोना दिलों में है। कैसे कर रही थी? लो भाई, लो क्लास लगेगी तो लग गई क्लास। चुपचाप सो रहा। इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? देखिए, आपने कुछ गलत नहीं किया। दरअसल गलती तो मेरी थी। हाँ, सच यही है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी किसी घटिया माफिया मेंबर पर यकीन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि यकीन नहीं है। आपके दिल में जो आ रहा है आप वो कीजिए। अब ये गंदा घटिया माफिया मेंबर यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है। मिस्टर कसानो, खुद को गाली मत दीजिए, खुद को बुरा भला मत कहिए। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मिस्टर माफिया, मैं भी आ रही हूँ। ये जबरदस्ती ने बस वो करके जा रहे हैं। बढ़ गई कलेजे को ठंडक, तुम सब लोगों से तो वो माफिया ही अच्छा है। ये बताइए साथ एक्टिंग तीनों की। अगर वो पिल्लों का रखवाला नहीं बनता तो क्या होता? तो वो सोना ढूंढ लेते और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता।
कैसे हैं आप? भाई मेरे को मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हारे भूतों की कहानी नहीं सुननी है। मुझे भी नहीं। मुझे भी नहीं। चलो यहाँ से। तय खाना। मुझे पता है। मुझे डर था कि ये सब उस खुफिया तय खाने तक पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं पता तुम किस तरह भाई इसे सब पता है। यही सोचकर आजकल नींद नहीं आती है। पता नहीं तुम लोग सोना कब निकाल लोगे। बाप रे, ये तो अजीब बात करती है थोड़ा। भाई ये डायरेक्ट है, इससे अपनी टीम में शामिल कर लो, बहुत फायदा होगा। उस जगह का सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाली मैं ही हूँ। ओ, ये तो इनसी रिकॉग्निशन प्रोग्राम, बिल्डिंग का डिमोलिशन प्रोग्राम, वो सब मैंने ही डिजाइन किया है। एक मिनट रुको, यहाँ के सारे लोग इतने टैलेंटेड कैसे? ये तो सवाल हमारा भी था। मैं सिक्योरिटी सिस्टम प्रोग्रामर थी और उससे पहले तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? जितने भी लोग शामिल थे हमने तो क्योंकि मैंने यहाँ आकर काम नहीं किया, इसीलिए मेरी पहचान छुपी रही। ओ भाई ये इन सब से ऊपर है, टॉप लेवल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपर भाई इसने बनाया है ये सब। ये मेरे को तो लगा था वो हैकर होगी। मेरे को भी लगा भैया, मेरे को लगा ये हैक करके बस खोलेगी। ये बच्चे सब इसके सारा सामने, सामान समेट कर भाग गई। ये बच्चे सब और इसके मेरी सामने। किस्मत अच्छी थी कि वॉन्ग के आदमी मुझे ढूंढ नहीं पाए। तो फिर तुम्हें तहखाने की लोकेशन कैसे पता चली? क्योंकि वो सिस्टम मैंने ही बनाया है, इसीलिए ट्रैक करने का रास्ता छोड़ा था। इनकी हालत टाइट हो गई। हजम नहीं कर पा रहे भाई ये बात को। ये सब मुझे अब क्यों बता रही हो? सब लोग पास आ जाओ। वहां जो सोना छुपा हुआ है ना, उसे हम लोग मिलकर निकालते हैं। यस। वॉन्ग मर चुका है, इसलिए तुम उसे नहीं खोल सकते। और अगर बाबिल ने बिल्डिंग हथिया ली तो सब खत्म। तुम लोग से एक भी गलती हुई तो शायद बिल्डिंग मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या तुम उसे खोल सकती हो? 100%। भाई जिसने बनाया है वो तो खोल ही सकती है ना। अब कोई रास्ता तो है नहीं, और ऐसे में ये मना कैसे कर सकता है? अगर सन्यासी ना हो तो मैं उसे पलक झपकते ही खोल सकती हूँ। बाप मुझे रे, बस 1 मिनट लगेगा। और महंगा। विंसेंजो ने पहले क्यों नहीं लिया इस लड़की को? मिस यू, तुमने उसे खोल भी लिया ना, तो भी उसे खाली करने में बहुत टाइम लगेगा। इतना सोना है वहाँ पर? अच्छा बस इसे पता नहीं है कितना सोना है। थोड़ा और सब्र करो, लेकिन ये राज ही रहना चाहिए। ओके? मैंने पिछले 2 सालों में एक बार भी मुंह नहीं खोला। ये बात तो है। घबराइए मत। भाई ऊपर वाले के घर देर है, भीड़ नहीं। तब के तब ना, तब के तब झूठ बिना किसी टैलेंट के भाई। पता लगा ही लेंगे। पता नहीं भाई तो। भाई इस लड़की को ये सोना कटेगा तब मैं बचूंगा। वही कटना तो वही है। कटना तो है। काश हम भी चले जाते हैं। हम भी इस अपार्टमेंट में रहते हैं। हाँ।